चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। आपसे बताया गया था कि ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। लिखिए, लगा लीजिएगा 2022। ये जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ये इस साल आएगा। लिखिए, 6 इक्वल हैवी रॉड्स, 6 equal heavy rods are freely joined at the ends to form a regular hexagon, A B C D E F, A B C D E F, which when hang up HANG, hang up by the corner capital A is kept from altering its shape by 2 light rods BF and CF, ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा, BF and CE, then prove that the thrust in these rods are under root 3 by 2 W and 5 under root 3 2 by 2 into W. Where W is the weight of each rod. Where W is the weight of each rod. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़िए, पढ़ करके हमको बताइए पहले कि हॉरिजेंटल प्लेन पे है कि लटकाया गया है। लटकाया गया है, इस सिस्टम को क्या किया गया है, लटकाया गया है। कह रहा है 6 इक्वल हैवी रॉड्स, इक्वल है मतलब लेंथ 2a, हैवी है मतलब सबका वेट काउंट होगा। अगर एक रॉड का वेट W है तो 6 रॉड का वेट 6W। आर फ्रीली जॉइंटेड एट द एंड्स टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। आपको पहले भी बताए हैं, हेक्सागन एक ऐसे बनता है, हेक्सागन एक ऐसे बनता है।
ये जब प्लेटफॉर्म पे रखा रहता है तब बनता है, ये जब हैंग किया जाता है तब बनता है। कौन सा केस है? तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारा केस है ये कौन सा है? हैंगिंग का केस है। आगे कह रहा है विच व्हेन हैंग अप बाय अ कॉर्नर ए, किस कॉर्नर से हैंग किया गया है? ए से। चलिए कराइए। ए बी सी डी ई एफ, ए से हैंग। ठीक है, आगे कह रहा है मान लीजिए माचिस की तिल्लियों को आपने ऐसे जोड़ करके लटका दिया, ऐसे हो जाएगी। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी रॉड्स थी आपके पास पतली पतली, आपने उन सबको यहाँ पे चिपका दिया आपस में, इन सब कॉर्नर्स पे आपस में चिपका दिया। उसके बाद ऐसे खड़ा किया। जैसे ही आप ऐसा खड़ा करेंगे गारंटीड है कि ये वाली रॉड टिकेगी नहीं, ये वाली रॉड ऐसे सीधी हो जाएगी और पूरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा। उसको बोलते हैं अल्टरिंग। अल्टरिंग मतलब समेट जाना, ऑल्टर करना। जैसे आप लोग कपड़े ऑल्टर कराते हैं तो क्या होता है, आपके नाप से बन जाता है। ठीक ऐसे ही जब हैंग करेंगे तो ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ऐसे ही हैंग करते सिकुड़ के ऐसे हो जाएगा। तो उस सिकुड़ने को बचाने के लिए कह रहा है 2 रॉड हमने लगा दिया, एक हमने BF लगा दिया और दूसरी हमने CE लगा दिया, CE एंड BF। ठीक है, आगे बढ़े। फिर कह रहा है देन प्रूव दैट द थ्रस्ट इन दीज रॉड्स आर इतना एंड इतना। इन दोनों रॉड में जो थ्रस्ट होगा वो क्रमशः इतना और इतना होगा। ठीक है, अगर दोनों में थ्रस्ट अलग अलग आ रहा है, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में थ्रस्ट अलग अलग है, अलग अलग है मतलब मान लेंगे कि BF में थ्रस्ट किस डायरेक्शन में होता है? आउटवर्ड, है ना। एक में थ्रस्ट T1 है तो दूसरे में थ्रस्ट T2 है। ये हमने इसलिए माना क्योंकि क्वेश्चन में ही दोनों डेटा अलग अलग दे रखा है। जब क्वेश्चन में दोनों डेटा अलग दे रखा है इसका मतलब हमको ये दोनों चीज़ अलग अलग वैल्यू के बराबर प्रूफ करके दिखानी है, तो इसको भी हम अलग अलग मान करके चलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? इतने में कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1 2 3, इसका जो हैंगिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक रॉड का वेट W तो 6 रॉड का वेट 6W। आपको पता है जो पॉइंट हैंगिंग पॉइंट है वही पॉइंट कैसा रहा होगा, तो इसी पे एक एंगल क्या मानेंगे? ठीक, इसको मान रहे हैं M। डायग्राम देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, एक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्यों इम्पॉर्टेंट इतना है ये अभी आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगवाइए। कितने फोर्सेस आए? 3। कौन कौन से? T1 T2 और 6W। T1 तो रॉड का थ्रस्ट है, इसका वर्क डन होता है प्लस T इंटू डेल L, जहाँ L रॉड की लंबाई होती है। इसका थ्रस्ट होगा T2 इंटू डेल CE, जहाँ CE रॉड की लंबाई हो गई। वेट कहाँ हैंग कर रहा है? G पे, तो G की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, G की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लिखवाइए। क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा T1 इंटू डेल BF प्लस दूसरा आएगा T2 इंटू डेल CE और तीसरा आएगा प्लस की माइनस
वेट ऐसे हैंग कर रहा है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी ऐसे मेजर हो रही है, कैसा साइन लगेगा? प्लस 6W इंटू डेल ए जी इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सारी वैल्यूज को निकलवाइए, क्योंकि सब रॉड सेम लेंथ की थी तो हम मान ले रहे हैं इन सब की लेंथ कितनी रही होगी? 2a। ठीक है, निकलवाइए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए ये, मतलब BF, अगर MF निकल गया तो MF का 2 टाइम्स करेंगे BF निकल जाएगा। क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बराबर होगी, तो ये जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी ये भी होगी। क्लियर? ये आपका मेरे हिसाब से 2a होना चाहिए, क्योंकि सारी रॉड सेम लेंथ की थी, सबकी लंबाई कितनी थी? 2a। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2a। उसका आधा अगर करेंगे a, हर्षिता समझ में आ रहा है? 2a ये, तो 2a यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे होती है, मिड पॉइंट लेंगे तो 2a का आधा करेंगे, कितना मिलेगा? a। बस इतना अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? चलिए करवाइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल AMF cos थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा? बेस AM अपॉन AF, AM upon AF। This implies that AM is equal to, AF की वैल्यू 2a cos थीटा, ठीक है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? MF अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AF। This implies that MF is equal to, AF का मतलब 2a sin थीटा। ठीक है, अब बाकी बची हुई चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे। नाउ BF इज इक्वल टू, BF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MF, 2 टाइम्स ऑफ MF। This implies that BF is equal to 2 टाइम्स ऑफ MF करेंगे तो 4a sin थीटा। वेरी गुड। BF की लंबाई CE की लंबाई के बराबर होगी, इज इक्वल टू BF। दिस implies that CE इज इक्वल टू 4a sin थीटा। अब आपका बच गया एक AG, ठीक है हर्षिता, एंड AG इज इक्वल टू, AG को लिख सकते हैं AM प्लस MG, AM प्लस MG, AM प्लस MG। दिस इम्प्लाइज AG इज इक्वल टू, AM की वैल्यू है 2a cos थीटा और MG की वैल्यू वहाँ हम बना रखे हैं स्मॉल a। ठीक है, सबको ले जा करके यूज कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, कॉमा वी गेट, चलिए रखवाइए, T1 इंटू डेल BF की जगह 4a sin थीटा प्लस T2 इंटू डेल CE की जगह 4a sin थीटा प्लस 6W इंटू डेल AG की जगह a प्लस 2a cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? कराइए डिफ्रेंशिएट।
दिस इम्प्लाइज, बोलिए हर्षिता। 4AT1 cos थीटा डेल थीटा प्लस 4AT2 cos थीटा डेल थीटा, इसको बोलिए प्लस 6W तो लिख दिया, A का डेरिवेटिव 0, 2A बाहर निकाला, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4A 6 2 12, 4A बाहर निकल सकता है, 4A को सबसे बाहर निकालिए, 4A को बाहर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज 4A से डिवाइड करने पर T1 cos थीटा प्लस डेल थीटा बाद में लिख देंगे, T2 cos थीटा प्लस नहीं माइनस, ठीक है। 4 2 12 और 6 2 12, कितना बचेगा 4 से डिवाइड करने पर 3W साइन थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता है डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट T1 प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू 3W साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3W tan थीटा। हम लोग को T1 और T2 का मान अलग अलग चाहिए, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो T1 प्लस T2 आ गया। और वैसे भी आपको पता है कि दो वैल्यूज़ का मान निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। x और y को सॉल्व करते थे तो कितने इक्वेशंस लेते थे, 2। तो यहाँ पे x और y की जगह क्या है, T1 T2, कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे, 2। लेकिन यहाँ पे तो अभी तक कितने मिले, 1। अब एक और ढूंढना है, वही इसकी खास बात है जो हमने आपको लिखवाया कि 2022 में आएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इसकी अब खास बात है। देखिए ये डायग्राम पहले बना लीजिए ताकि गंदा हो जाए तो फिर दिक्कत ना हो। कॉलेज खुल गया आप लोगों का, मैथ्स की नहीं चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन बाकी सब्जेक्ट की। अच्छा, और आप लोगों में अभी नहीं, कोई खोज खबर नहीं है, आप लोग पूछते नहीं है कॉलेज जाके कब से खुलेगा। DDU का तो रिजल्ट आ गया, DDU का 3rd ईयर का रिजल्ट आ गया है, कल ही आया है। आप लोगों के ग्रुप के और बच्चे ज्वाइन कर लिए कोचिंग, कर लिए, कहाँ पे? पढ़ाई चल रही है वहाँ युद्ध ही हो रहा है अभी। ये हमसे गारंटीड लिखवा लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर बेला टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपस के टीचर्स हैं वो सब एकदम महाभारत मचा रखे हैं अलग होने के लिए। बस वो किसी तरह से ज़बरदस्ती ये हो रहा है कि हाँ चल रहा है, जिस दिन टूटा उस दिन कोर्स धरा का धरा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कंप्लीट करा पाएगा। जैसे पिछले साल हुआ था, पिछले साल
दिसंबर में बंद होते ही ख़त्म कहानी, ना कोर्स कंप्लीट हुआ ना कुछ और, चूल्हे भाड़ में जाओ। जब मैनेजमेंट नहीं होता है ना सिर पे, तब हर इंसान अपने आप में मालिक बन जाता है। मालिक जो बनता है वो बहुत दिक्कत का काम है। बन गया। अब देखिए, अब जो जो हम डायग्राम में इंक्लूड करेंगे वो आप लोग भी करते चलिएगा, ठीक है। अब हमको एक इक्वेशन और चाहिए जो या तो केवल T1 में हो, जो या केवल T2 में हो, जो या T1 T2 दोनों में हो। T1 T2 में तो कंबाइंड आ गया क्योंकि हमने कंबाइंड डायग्राम ले लिया। अब हम या तो केवल T1 में निकालेंगे या तो केवल T2 में रिजल्ट निकालेंगे। चूँकि T1 वाले डब्बे में थीटा बना है तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अब हम केवल और केवल ये वाला बॉक्स ले लेंगे, ये, ठीक। इस बॉक्स में एक रॉड आ रही है जिसपे क्या थ्रस्ट लग रहा है, T1। बाकी बची हुई 2 रॉड आ रही हैं। आपको दिया गया है कि हर एक रॉड का वेट कितना है, W। हर रॉड का वेट कितना है, W। अगर इस रॉड का वेट W है तो वो इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। अगर इस रॉड का वेट W है तो वो भी इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। इसके मिड पॉइंट को नाम दे रहे हैं P, इसके मिड पॉइंट को नाम दे रहे हैं Q। इसको मिला दिया ऐसी डॉटेड लाइन से, या ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे रहे हैं R का, ठीक। अगर ये पूरा 2A है, ये मिड पॉइंट पे लटक रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। ये डिस्टेंस आपकी हो गई A, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, केवल ऊपर वाले सिस्टम को ले लिया। ऊपर वाले सिस्टम में हमको थ्रस्ट पता था T1, बची 2 रॉड। ये दोनों रॉड हैवी रॉड है, दोनों का वेट W है। इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, इस रॉड का वेट इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। दोनों के मिड पॉइंट पे हमने वेट्स को हैंग कर दिया और उसको एक हॉरिजेंटल लाइन से मिला दिया। ये R ले लिया, चूँकि ये मिड पॉइंट है, ये पूरा 2A है, 2A का आधा A हो जाएगा, हमने यहाँ पर A बना दिया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम इस सिस्टम के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखेंगे। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर बल यहाँ पे लग रहा है तो इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। इस पॉइंट के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आप कहेंगे कि ये है, लेकिन हम बल की दिशा में लेते हैं। बल की दिशा ऐसे है तो डिस्टेंस भी हमको परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, उस पर फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, कितना मिला, AR। तो हम AP की जगह किसको लेंगे, AR को। फिर रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल आपका ऐसे लग रहा है और जिस पॉइंट पर लग रहा है उसकी A से डिस्टेंस या विस्थापन ये है ना। लेकिन हम तो कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में अगर लेना है तो यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, उससे यहाँ पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर।
इस परपेंडिकुलर का नाम है AR। तो देखिए बल ऐसे, विस्थापन भी ऐसे, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो हम ये डिस्टेंस ना लेकर के इस डिस्टेंस को लेंगे। ये बात समझ में आई? क्लियर है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन की दिशा भी ऐसे होनी चाहिए। इसकी दिशा ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो हमने इसकी दिशा में विस्थापन लेने के लिए यहाँ से यहाँ क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। और देखिए बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, लिखें। अब देखिए इन सिस्टम, इस सिस्टम का नाम है ABF। ABF द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज, चलिए भाई बताइए, सबसे पहले वेट क्या काम कर रहा है? W, जिसकी विस्थापन कितना होगा? AR। वेरी गुड, डेल इंटू AR। बल भी नीचे काम कर रहा है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी नीचे है, दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव। प्लस दूसरे वाले बल को देखिए W, इसकी भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? AR, डेल AR। तीसरा क्या काम कर रहा है? तीसरा क्या काम कर रहा है? T1। तो T1 का वर्क डन होता है T1 इंटू डेल L। L मतलब रॉड की लंबाई इज इक्वल टू 0। उतने सेक्शन को हम अलग से यहाँ बना रहे हैं। ठीक, ये हमारा T1 है। ठीक, इस पे एक वेट W काम कर रहा है, इस पे एक वेट W काम कर रहा है। A B F परपेंडिकुलर डाला, R M P Q थीटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A, और ये कितना हो गया? 2A। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब फिर से सारी डिस्टेंसेस को निकलवाइए। इसको मान रहे हैं इक्वेशन 3। ठीक है, क्या क्या डिस्टेंस चाहिए? पहली डिस्टेंस ये चाहिए, दूसरी डिस्टेंस हमको ये पूरी की पूरी चाहिए, है ना? ध्यान दीजिएगा, अगर ये पता चल जाए या इस पूरे बड़े डायग्राम से ये पता चल जाए तो डबल करके ये नहीं निकल जाएगा। हमको BF चाहिए। इस पूरे वाले ट्रायंगल से अगर ये पता चल जाए तो डबल करके ये पता चल गया। और रही बात इस छोटे वाले की, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से ये और ये यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, निकलवाइए। इन ट्रायंगल ARQ। ठीक, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? बेस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AQ। दिस इम्प्लाइज AR इज इक्वल टू AQ का मतलब A cos थीटा। AR आ गया। ठीक, अब बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMF हमको ये चाहिए, तो थीटा ये एंगल है, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू MF अपॉन AF। दिस इम्प्लाइज दैट MF इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। लेकिन हमको MF नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? BF।
This implies BF is equal to 2 times of MF. This implies BF is equal to 4A sin theta. ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को ले जा करके यहाँ पर रखेंगे। डायग्राम का काम खत्म हो गया है या फिर भी काम पड़ेगा, इतना बहुत है। ठीक है, लिखिए पहले फिर उतारिए ताकि स्पेस बने। लिखिए लेट अस कंसीडर 6 equal heavy rods, 6 equal heavy rods of weight W and length 2A are freely jointed to form a hexagon. Let the full stop word. Let the system is suspended from point capital A comma so as capital A is fixed, full stop. Let theta be the angle that side AF makes with the vertical. That side AF makes with the vertical. Full stop. Let G be the center of gravity. At which the total weight at which the total weight 6W is hanged. W is hanged. फिर लिखिए let T1 and T2 be the thrust in the rod BF and CE which are used for altering the system, मतलब सिस्टम को ऑल्टरिंग होने से बचाने के लिए, which are used for altering the system.
हो गया भाई, नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, let the system is slightly displaced, comma, so that theta becomes theta plus del theta. Comma, so that theta becomes theta plus del theta. Then the principle of virtual work done is, then the principle of virtual work done is, स्टार्टिंग से लेके इक्वेशन 2 तक उतारिए, फिर लिखवा रहे हैं। इतनी तैयारी अब एग्जाम्स के हिसाब से कर लीजिए, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इस हफ्ते से OR भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब आपको थोड़ा सा मुश्किल फिर लगेगी, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलनी है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए अपनी तैयारी अब एकदम शुरू कर दीजिए, ठीक है। उतारिए।
चलिए फिर देखिए, देखिएगा ये सारी वैल्यूज यूज कर रहे हैं 3 में, ठीक है। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट। चलिए इक्वेशन 3 में यूज कराइए, ये दोनों ऐड हो जाएगा, मिलेगा आपको 2w डेल ए आर, है ना। ए आर की जगह ए कॉस थीटा प्लस T1 इंटू डेल बी एफ 4a साइन थीटा बस, है ना, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2a से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा w कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल थीटा, 2a से डिवाइड कर दिए तो 2t1 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस w साइन थीटा प्लस 2t1 कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। आपको पता है डेल थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2t1 cos थीटा इज इक्वल टू w साइन थीटा। क्लियर? दिस इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू w बाई 2 tan थीटा। ठीक, पेज पलट के देखिए, कल बताए थे कि इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, हेक्सागन 6 थीटा, 6 थीटा डिवाइडेड बाई 360 कितना आएगा 60 डिग्री। सिंस in a hexagon theta is equal to 60 degree, this implies T1 is equal to W by 2 tan 60। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 W √3 या उसी फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं √3 W by 2। ठीक, यूज करिए 2 का। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 में दिया गया है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3W tan 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री की वैल्यू √3। दिस इम्प्लाइज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3√3 W। ठीक, T1 का मान रख दे रहे, दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू √3 W बाई 2 प्लस T2 इज इक्वल टू 3√3 W। दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू, उधर जाएगा आएगा 3√3 W माइनस √3 W बाई 2, 3 2 6, 6 माइनस 1 5 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 5√3 W बाई 2। ठीक है, लिखिए 2 के नीचे से। नाउ considered the system ABF। Now considered the system ABF full stop। Let the weight W, let the weight W hangs at the midpoint
hangs at the midpoint P and Q of the rods AB and AF. Full stop. Then the principle of virtual work done is, उतार लीजिए पूरा, ये आएगा इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट है।